अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। कुछ चीज़ें टोटली न्यू होंगी। सर्कल एक्चुअली थोड़ा सा अलग भी होता है बाकियों से, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बिल्कुल बिल्कुल ही अलग होती हैं जो इन्हीं में लगती हैं और कहीं नहीं लगती। देखो मैंने आपको बताया था कॉर्ड ने क्या किया, ऊपर नीचे सेगमेंट में बांट दिया, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। ये बात क्लियर है इतनी? सेंटर से इस तरह से जब कभी भी बनाया जाएगा तो सेक्टर बनेगा, ठीक है। इसमें सेगमेंट बनेगा, इसमें सेक्टर बनेगा, बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर, बस। और ये चीज कैसे भी बन सकती है, ठीक है। ये चीज यहाँ कोई एंगल बन रहा है, अब ये एंगल ऐसे करके बड़ा भी हो सकता है इस तरह से, ये एंगल ये पूरा बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये सेक्टर बना रहा है, और कॉर्ड याद रखना हमेशा सेगमेंट बना रहा है, सेगमेंट। चलिए जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन, कहाँ होता है, अंदर बाहर? A point whose distance from the center of a circle is greater than the radius lies exterior या interior? भाई कोई चीज रेडियस से बड़ी है, मतलब वो रेडियस से बड़ी है, मतलब बाहर निकल रहा है वो, तो इसका मतलब वो एक्सटीरियर। आगे है longest chord of a circle is diameter. An arc is a dash when it ends are the ends of the diameter. ये तेरे पास लिखा हुआ है ना पागल आदमी। जब कभी भी एक डायमीटर, जब कभी भी एक डायमीटर इस तरह से रहता है ना, ये बोल रहा है अगर सर्कल के एंड पॉइंट्स इस तरह से बनाए जाए तो आप देख पाओगे कि जो नीचे का पोर्शन है ये नहीं होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या बन गया ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इन रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो होता है वो कौन सा पोर्शन है, एक आर्क और कॉर्ड के बीच का पोर्शन। नहीं आ रहा तो उस बताना। A circle divides the plane in which it lies in dash parts. कितने पार्ट में डिवाइड होता है एक सर्कल, एक प्लेन को कितने पार्ट में? तो ये बता पहले तूने इसको पहले पढ़ रखा है कि नहीं, या तेरे पास लिखा हुआ है? अब गेस किया है तो ये क्या है, एक पोर्शन हो गया बाहर का, एक पोर्शन हो गया अंदर का, और एक पोर्शन हो गया सर्कल खुद। समझ में आया? कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। समझे? ट्रू और फॉल्स? Line segment joining the center to any point in the circle is a radius of a circle. Line segment joining the center to any part of the circle. कोई भी पार्ट, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच करेगी तो वो रेडियस ही कहलाएगी। आगे बोलते हैं सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। भाई कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है, अब इसमें इतने लेंथ का कॉर्ड एक ही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, ठीक है, बस उस लेंथ के होने चाहिए। तो ये क्या है, सही है क्या?
sorry, if a circle is divided into three equal arc, each is a ये क्या है? If a circle is divided into three equal arc, each is a major arc. अगर तीन आर्क में डिवाइड किया जाए और इन तीनों की लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर हो, तो ये तीनों ही मेजर आर्क कहलाएंगे। जस्ट जरूरी नहीं, मेजर माइनर तो तब होता है जब छोटा बड़ा होता है। यहाँ तो ये बोल रहा है सब इक्वल है, तो मेजर माइनर की तो बात ही नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो ये फॉल्स है कि ट्रू है? हाँ, लेंथ ही, और क्या, आर्क की लेंथ। आगे है, a chord of a circle which is twice as long as radius is the diameter of a circle। सही, सही है, बताया मैंने। 2r 2r is equal to d। Sector is a region between the chord and its corresponding arc। जल्दी बोलो। सेगमेंट होता है वो, सेक्टर नहीं होता। ये सब लिखा ही नहीं। ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये एक प्लेन फिगर मतलब जो थ्री डायमेंशनल नहीं होते, ऐसे करके बस प्लेन फिगर। स्क्वायर एक प्लेन फिगर है, रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है। तो आप बोलोगे ये सब प्लेन फिगर है, तो प्लेन फिगर है कौन सा? नहीं, मैं बता दूं, क्यूबॉइड एक प्लेन फिगर नहीं है। क्यूबॉइड को हम ऐसे करके एक पेपर पे बना देते हैं, जबकि गलत है। पेपर पे उसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, वो एक्चुअली 3D होता है, ऐसे करके बनता है वो। ठीक है, वो आगे को भी निकला होता है, पीछे को भी निकला होता है, ऊपर नीचे से भी होता है। ठीक है, वो तो हम इसको थोड़ा समझाने के लिए ऐसा बना देते हैं, तो बस चल जाता है काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनको पढ़ लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही नई है, न्यू चीज़ पढ़ रहे हो। और न्यू चीज़ पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ जब कभी भी थ्योरम के नीचे लाल लाल बोल रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का स्क्वायर बना होता है ना, तो ये क्वेश्चन, ये वाली थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरी बुक में ढूंढ लेना, जहाँ कहीं भी होगा। अकेला ये नहीं है, और भी होंगे कुछ। थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी एक, चलो यही मिटा के देख लेते हैं इसमें। जब कभी भी दो कॉर्ड होंगे और वो चाहे दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या ना करें, दोनों ही कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या ना करें, वो सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएंगे बराबर का बनाएंगे। मान लीजिए ये सेंटर है। हाँ जी, क्लियर है? समझ में आ रहा जो बोल रहा हूँ? मतलब ये भाई साहब ने, ए बी ने यहाँ पर बनाया एक एंगल, और सी डी ने भी एंगल बनाया सेंटर पे। मुझे पहले ही ये मालूम था कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के। दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, बराबर होगा। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल मत बोलना। ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे, इसलिए क्योंकि ये साइड दोनों इक्वल है। तो जब कभी भी इक्वल कॉर्ड सर्कल के किसी भी कोने से सेंटर पे एंगल बनाएंगे, वो हमेशा बराबर ही बनाएंगे। क्या ये बात आप सबको क्लियर हो गई? एक कॉर्ड और इक्वल वाला बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं ई एफ। और ये भी जब सेंटर पे एंगल बनाएगा तो वो भी एक्स डिग्री ही होगा। कितना होगा ये?
एक मिनट, ये भी x डिग्री होगा, x डिग्री। क्लियर है ये बात? तो ये जितना भी मैं बोला ना, इसका उल्टा भी सही है। कहने का मतलब, अब मेरे को नहीं मालूम कि ये तीनों कॉर्ड इक्वल हैं या नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम तीनों कॉर्ड की लेंथ के बारे में। कौन से हैं तीन कॉर्ड? ए बी, सी डी, ई एफ। इन तीनों कॉर्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं ना, ये जरूर इक्वल बना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि ये सेंटर पे एंगल इक्वल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये ये सब के सब इक्वल हैं, कॉर्ड की लेंथ जो है बराबर है। समझ गए? कौन है जिसको नहीं आया? अभी तक मैं ये बोल रहा था ना, ये कॉर्ड की लेंथ अगर बराबर है तो एंगल इक्वल बनेगा, ये बोला था ना मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंगल इक्वल होगा, अगर मान लो कॉर्ड की लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया है लेकिन ये पता चल गया कि एंगल इक्वल है, और जब कभी भी देखोगे कि जो कॉर्ड है वो एंगल इक्वल बना रही है सेंटर पे, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका उल्टा ये हो जाता है कि लेंथ भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको प्रूव भी कर देते हैं एक बार। उसके लिए दो दो अपने को लगेगा कॉर्ड, कॉर्ड नंबर 1, कॉर्ड नंबर 2, ये है सेंटर, और यहाँ बनेगा एंगल। ये एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है कुछ डिग्री, और ये एंगल भी सबटेंड करेगा कुछ। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? ए बी सी डी। ठीक है, हमें पता है कि ए बी बराबर है सी डी के, हमें पता है कि ए बी बराबर है सी डी के। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के नज़रिए से मत देखना। ये तो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया जो अपोजिट है, डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। सेंटर पे ओ है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, जरा बताओ मेरे को, क्या ए ओ इक्वल है सी ओ के? इज ए ओ इक्वल टू सी ओ? बोलो भाई। हाँ इक्वल है, क्यों? ये ये सब रेडियस हैं इसलिए इक्वल है। सब रेडियस नहीं है, रेडियस तो इक्वल होता है ना। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ही बी ओ और ओ डी भी इक्वल है। क्यों? सब रेडियस है। प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई ऑफ द सर्कल, दैट्स इट। और क्या ए बी इक्वल टू सी डी है? क्या तीनों ही चीजें इक्वल हो जाने से मेरे पास ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होते ही ये एंगल इक्वल हो गया बाई सिंप्लिसिटी। क्लियर है भाई? तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर मान लो उल्टा प्रूव करना होता, कि उल्टा मतलब ये आपको प्रूव करना होता और एंगल इक्वल है ऐसा दिया होता, तब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाते ऐसे ऐसे। तब कॉन्ग्रुएंट किससे प्रूव होता?
एस ए एस। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो ये एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे उसका उल्टा वाला भी बताएगा आपको। ठीक है, ये देखो, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर एंगल जो है वो इक्वल होंगे देन chords आर इक्वल, chords भी इक्वल होंगे। उसका उल्टे वाली बात जो बोली गई है। Recall two circles are congruent if they have same radii. Prove that the chords of a congruent circle subtend equal angle at the center. बकवास क्वेश्चन है। बकवास इसलिए है क्योंकि देखो, दो सर्कल है। अब आप एक ही सर्कल ले लो, अब उसमें रेडियाई सेम होता है। दो अलग अलग सर्कल ले लो और उसमें बोल रहा है कि रेडियाई सेम है, तो इसका मतलब वो एक ही सर्कल ही हुआ ना, एक तरह से सेम सर्कल ही हुआ एक तरह से। तो सेम सर्कल में बोल रहा है इक्वल इक्वल एंगल्स जो है सेंटर पे होता है, वो तो हमने अभी भी प्रूव कर भी दिया। प्रूव दैट chords ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अब ये वही है उसका उल्टा। हाँ, ये वाला जो है ना, ये बड़े मजेदार चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाहता है सुन लेना बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से। माइक बंद करो। बंद करो भाई। ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है। एक सर्कल बनाया, एक कॉर्ड बनाया, उसका सेंटर बनाया, फिर वहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया। कहाँ पर? कॉर्ड पर। कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, और जब कभी भी ऐसा होता है, आप ध्यान से सुन लो, ये ओ है, ये ए है। अब सुनो, एक चीज ध्यान से सुन रहे हो। जब कभी भी जब कभी भी सेंटर से जब कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए कॉर्ड पर, याद रखना वो लाइन सेंटर से जरूर आनी चाहिए। सेंटर से कोई कोई भी परपेंडिकुलर लाइन डाली जाएगी कॉर्ड पर, तो याद रखना हमेशा कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाता है। यानी कि ए एम और एम बी इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है। जब कभी भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे डाली जाए और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, तो इसका मतलब वो खुद एक 90 डिग्री एंगल बना रही है कॉर्ड के साथ। मैंने दो बातें बोली हैं, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैं फिर बोलने जा रहा हूँ। फर्स्ट वाज, जब कभी भी सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर लाइन डाली जाए कॉर्ड पर, सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन डाली जाए कॉर्ड पर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। ये थी बात नंबर वन। पॉइंट नंबर टू वाज, जब कभी भी सेंटर से, मतलब उसका उल्टा बोलने जा रहा हूं, जब कभी भी सेंटर से कोई लाइन डाली जाए कॉर्ड पर, ठीक है, सेंटर से कोई लाइन डाली जाए कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है अगर, तो इसका मतलब कि जो सेंटर से लाइन आ रही है कॉर्ड पर वो 90 डिग्री बना रही है। क्या मेरी दोनों बात क्लियर है सभी को? अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। प्रूव करूंगा मैं पहली चीज को। ठीक है, ध्यान दो इधर।
मेरे पास हैं 2 ट्राइंगल फिलहाल, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ी जगह बनाते हैं। ओके, ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, 2 ट्राइंगल, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये इक्वल कट रही है कि नहीं कट रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास ये गिवन है कि एंगल ओ एम बी जो है वो 90 डिग्री है, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। टू प्रूव मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लाल कलर से, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए एम जो है वो बराबर है बी एम के, ये प्रूव करना है। ये मेरे पास है नहीं, कहीं आप मान के चलो, ठीक है। चलो ध्यान दो, इन दोनों ही ट्राइंगल में झांक झांको जरा, और जरा मेरे को ये बताओ क्या ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों? इसको देखो, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, अबे रेडियाई सर्कल का होता है, और रेडियाई बहुत सारे होते हैं तब रेडियाई बोलते हैं। ओ एम बराबर ओ एम, ठीक है। एंगल ओ एम बी बराबर एंगल ओ एम ए। तो क्या ऐसा कर लेने से कोई क्राइटेरिया लग हो रहा है, या ऐसे ही बस लगे हुए हैं हम? यही तो खास बात है आरएचएस की। मैं हमेशा से बोलता था ना कि तुम आरएचएस का फुल पोटेंशियल कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप लोग गलती करोगे आरएचएस में हमेशा, और तुमने आज भी गलती की है। आज भी तुम आरएचएस को नहीं पहचान पाए। ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड कॉमन थी एस, और ये राइट एंगल आरएचएस। तो यार सुधर जाओ थोड़ा। आरएचएस को मैंने तब भी पढ़ाते समय बहुत स्ट्रेस दिया था भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन तुम्हें भी कहाँ समझ में आ रही है। तो क्या ए एम बराबर एम बी हो गया? अच्छा, देखो ये एंगल और ये एंगल भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आपको याद हो, ध्यान से देखना एक बार, मैंने इस पे एक क्वेश्चन भी कराया था आपको। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, इस तरह से है कि नहीं? ये ट्राइंगल का नाम डाल देते हैं ओ ए बी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, आप ये चीज जानते हो क्योंकि, जरा मेरे को एक चीज बताना, क्या इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है क्या? तो ट्राइंगल ए बी ओ आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या? तो क्या ओ एम परपेंडिकुलर है क्या? तो याद रहे, मैंने पहले भी बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है, एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, यही मीडियन होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है। और अगर ये होता तो इसका मतलब ए एम और एम बी भी बाइसेक्ट हो रहे हैं। बोलो,
अगर चीजें क्लियर है ना, बेसिक क्लियर है ज्योमेट्री का, तो कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अब आपको उल्टा भी दिखाता हूँ। उल्टा मतलब, मान लो मान लो कि हमको जो है गिवन ये है, सेंटर है, सेंटर के बाद ये बन रहा एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड बन गया। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? रेडियस है। और फिर एक ये भी बना देते हैं। ये तुम लोग हमेशा अपना माइक क्यों ऑन छोड़ते हो? कौन है ये बार बार? सोता रहता है क्या है तू? अब ये ओ है, ये ए ले लो, ये बी ले लो। इस बार मुझे क्या पता है, इस बार मुझे ये पता है कि ए एम और बी एम तो दोनों इक्वल है। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि मुझे ओ एम बी 90 डिग्री प्रूव करना है। ये आप कर सकते हो वैसे, ये आप कर लो, ले कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखो, ट्राइंगल ए ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी एम के। समझ रहे हो? ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे जरा देख लो, मैं आपको बता दूं। वो इसलिए होंगे क्योंकि ए ओ बराबर है बी ओ के, है कि नहीं है? ए एम गिवन है एम बी के, गिवन है कि नहीं? ओ एम कॉमन है, इसलिए ऐसे 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 दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर जब कभी भी इक्वल होते हैं तो 90 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए ये 90 डिग्री बनाएगा। तो कोई भी चीज प्रूव करने के लिए आ जाए, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये थ्योरम कैसे याद रखनी है, याद कैसे रखनी है, ध्यान से रखना। इस थ्योरम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सेंटर से आनी चाहिए लाइन। सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन कॉर्ड पे आएगी और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब वो खुद क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये नई बात अगर बात मेरी जो नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ये देखो क्या लिखता है, द परपेंडिकुलर। हाँ, वही चीज तो फिर बोली ना मैंने। मैं बोल रहा हूँ ओ एम एक लाइन है। ओ एम क्या है? एक लाइन, सेंटर से आ रहा है। सेंटर से ये लाइन आ रही है, कहाँ पर आ रही है? ए बी कॉर्ड पर आ रही है। अभी मत बोलो परपेंडिकुलर, ए बी कॉर्ड पे एक लाइन आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब पहले केस में मैं बता रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहला केस ये है कि वो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, कॉर्ड को दो भाग में, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगी। और दूसरी चीज बोल रहा हूँ कि भाई नहीं मालूम मेरे को, ये जो लाइन है, ये जो कौन सी लाइन ओ एम जो लाइन है, ये क्या कर रही है आके, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये लाइन खुद ओ एम जो है, ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा, बस सिंपल बात।
अब इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, क्या दिया है यहाँ पर? परपेंडिकुलर दिया है, क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, याद रहे सेंटर से होना चाहिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड तक एक लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये बोलता है बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो लाइन कॉर्ड को क्या करेगी? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। अगली चीज बोलता है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, इस बार परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा क्योंकि इस बार परपेंडिकुलर प्रूव करेगा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, इस बार क्या दिया है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इज, तो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगी टू द कॉर्ड। एक दूसरे का उल्टा है। मैंने आपको दोनों के क्या दिए? प्रूफ दे दिए। समझ गए? सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये बड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको बता दूं, बड़ी मजेदार चीज है। ये बोलता है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हो? बनाते रहो, पूरी जिंदगी जिंदगी बैठ के बनाते रहो, जैसे मर्जी मन में आए वैसे बनाते रहो। अब ये 2 पॉइंट है, अब इस 2 पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हो? तो आपके दिमाग में आएगा ऐसे बना एक सर्कल और ये बन गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा वाला सर्कल भी कहीं ना कहीं से ऐसे करके पास हो सकता है ना? उससे ऐसा सर्कल भी पास हो सकता है, फिर ऐसे करके नीचे से भी जा सकता है, और बड़ा सर्कल जो ऐसे धीरे से पास हो और बड़ा सर्कल बन सकता है। तो मतलब ऐसे कर करके ढेर सारे सर्कल बन सकते हैं, एक नहीं ढेर सारे। लेकिन जब कभी भी आप बना दो 3 पॉइंट प्लेन में, ऐसे करके 3 पॉइंट बना दो, ठीक है। यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं कोई भी 3 पॉइंट बना देता हूँ, एक, दो, कोई भी 3 पॉइंट रैंडमली सिलेक्टेड, ठीक है। अब मेरा मेन काम है इनको जोड़ना, सर्कल, और ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा बहुत दूर हो गए, थोड़ा पास कर लेते हैं। मान लो ऐसे करके मैंने बना दी, ठीक है, अजीब से एकदम रैंडम, कोई मेजरमेंट लेके नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें बनाने जाऊं सर्कल, ठीक है, तो ये देखो मैं इनको जोड़ जोड़ के बड़े आराम से बनाऊंगा। इसमें तो चलो मेरे को रेडियस भी सेट आउट नहीं करना पड़ता है, नहीं तो बाकी तो मेरे को रेडियस का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो एक्चुअल में सर्कल बनाऊंगा, तो समझ रहे हो? तो इस तरह से देखो एक सर्कल बना। अब अगर मैं चाहूँ ना तो भी कोई और सर्कल नहीं बना सकता जो इन तीनों पॉइंट से पास करवा सकूं, समझ रहे हो? तो अगर अगर आप 3 पॉइंट बना दो, 3 पॉइंट्स बना दो, तो याद रहे सर्कल एक ही बनेगा, वन सर्कल इज ओनली पॉसिबल, सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है। समझ गए? देखो क्या बोलता है, पढ़ो इसको, खुद पढ़ो, चलो फिर मैं पढ़ूंगा। क्या बोले? सेम है। देखो, देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर, समझते हो? हाँ, कोलिनियर पॉइंट मतलब सीधे सीधे लाइन होती है ना, वैसे। ओके,
हाँ बोलो यार। बिल्कुल जाइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग भी, क्लास अभी ज़्यादा लंबी तो नहीं ले पाऊंगा। ज़्यादा देर बोलता हूँ तो मेरे को खांसी आना शुरू हो जाती है। गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। यार ये आपको मैं एक काम दे रहा हूँ। ठीक है, हृदय गया क्या? ठीक है, ये वाला ना आपको मैं होमवर्क दूंगा, और मैं आपको पहले बनाना सिखा देता हूँ करते कैसे है। ठीक है, ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, दोनों तरह मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से एक बार सुन लो। जब कभी भी मान लो आपके आपके पास वो होती है ना चूड़ी है, जैसे मम्मी के पास चूड़ी है, अगर आप एक काम करो, उसको पकड़ के एक ऐसा सर्कल बना दो। बना सकते हो ना उससे? तो भैया उससे सर्कल बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो। तो तो अगर वो सर्कल बना दो ना, तो मैं बोलूँ कि भाई एक काम करो, सेंटर बताओ उसका कहाँ है। सेंटर तो तब बता पाते हो जब कंपास से बनाते हो, तो है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो, सेंटर बताओ। फिर आप क्या करोगे पता है? अजीब अजीब से काम करोगे स्केल लेके। आप ढूंढोगे ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जो ये भी इक्वल हो जाए, ये भी इक्वल हो जाए। जब ऐसा इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों रेडियस होंगे, तो इसका मतलब ये सेंटर हो जाएगा। आपके दिमाग में यही आएगा। मैं बोलूँ कि सेंटर मार्क करके दिखाओ मेरे को, सेंटर कहाँ है एंगल से जो सर्कल बना है। तो फिर आप ऐसे ही कुछ काम करोगे। क्यों? और क्या तरीका है? आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो मेरे को बताओ, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, तुम्हें क्या मालूम है सेंटर से पास हो रही है? देखो एकदम सेंटर के बगल में से गई है। अब तुम बोलो कि आधी आधी है, भाई तुम्हें क्या मालूम कि ये सेंटर से पास हुई है कि नहीं? समझ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि ये सेंटर से पास हो रही है कि नहीं। आप मान लो कि ये जो सेंटर मैंने बनाया है ना, मान लो ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने तुमने क्या किया, तुम एक काम करोगे, ऐसे डायमीटर से बना दोगे, तुम्हारे हिसाब से बना दोगे। अब देखो भाई सभी लोग ध्यान से, ये बना दिया मैंने एक डायमीटर। लेकिन ये डायमीटर तो नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा है। लेकिन देखो सेंटर से कितना पास हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है नहीं ये सेंटर से पास हो रहा होगा। तो यार मेरे लगने से तो नहीं होता ना। क्यों सोहेल? तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको, इसके लिए कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि कभी ऐसा करके, दो क्वेश्चन आते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि एक सर्कल है आपके पास। नहीं, सर्कल नहीं है आपके पास। आपके पास क्या है पता है? एक आर्क है बस। ये रहा आर्क। क्या है ये? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक आर्क है। मैं बोलूंगा कि भाई सर्कल कंप्लीट करो। क्या करो? सर्कल कंप्लीट करो, जितना भी बड़ा है ये, जो भी सर्कल है उसको कंप्लीट करो। तो अगर आपको यहाँ सर्कल कंप्लीट करना है, तो आपको पता है क्या चाहिए? सर्कल कंप्लीट करना है तो क्या चाहिए? सेंटर पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे भी सेंटर चाहिए था, यहाँ पे भी सेंटर चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भाई सेंटर कैसे पता लगाया जाए। दोनों ही केस में मैं ध्यान देना एक बार, देखो मैं बता रहा हूँ ध्यान से, थोड़ा ढंग से सुन लो, इधर दिमाग लगा के, दिमाग ध्यान दोनों लगा के सुनो भाई। करो कुछ भी मत, बना दो दो कॉर्ड। क्या बना दो? कॉर्ड। क्या लेंथ के? कुछ भी लेंथ के, कोई भी दो पॉइंट ऐसे पकड़ो, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दो, मिला के बना दो या मत मिलाओ,
या इंटरसेक्ट करा दो, तुम्हारी मर्जी। वो क्या होने चाहिए, पहली बात तो 2 कॉर्ड होने चाहिए। बिल्कुल यही कहानी आप ऐसे बना दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ जगह ज़्यादा है तो ऐसे बना दो, मर्जी है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, चाहे कॉर्ड इंटरसेक्ट करा दो, चाहे मिलवा दो, चाहे दूर दूर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये क्या बना दिया मैंने, कॉर्ड बना दिया मैंने। ठीक है, क्या बना दिए, बोलो जल्दी। अब आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे पहले जिंदगी में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब बनाया था, देखता हूँ कौन बताएगा। इससे पहले आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था क्या, बोलो यार, हाँ या ना तो बोलो कम से कम। लाइन एंड एंगल में बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ बनाया था। आप √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे क्या, सीखा है। और √5.5 नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करना सिखाया है, सही बोलो। अरे बुक में क्वेश्चन नहीं है √9.3, ये सिलेबस से निकाल दिया है क्या। हाँ। अच्छा चलो, अगर ये निकाल दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। हालांकि मैंने बताया ही, मैंने ये बताया है। पता नहीं तुम लोग गधे हैं, ये लोग को याद नहीं रहता, क्या करें। एक लाइन है, ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन का मुझे बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनो। यहाँ रखो नीडल ऑफ कंपास। क्या रखा मैंने, नीडल ऑफ कंपास। यहाँ नीडल रख के आपको आपके नीडल में और पेंसिल में इतना गैप रख लो कि वो पेंसिल जो है ना, आपके हिसाब से, रैंडमली आपके हिसाब से यहाँ कहीं आ जाए। यहाँ कहीं का मतलब हो जाए कि वो सेंटर से ज्यादा निकल जाए। क्या आपको लग रहा है कि ये पॉइंट सेंटर से आगे है, इस लाइन के सेंटर के आगे से है, बोलो भाई। मतलब मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो ये आगे है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। अब वो कहीं तक भी ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, कहीं तक भी ले लो, चलेगा। ठीक है, लेकिन सेंटर से ज्यादा होना चाहिए, या फिर आधे से ज्यादा होना चाहिए, इस लाइन के आधे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक चलेगा, चलेगा। ये मोर देन हाफ है। अगर मोर देन हाफ है तो करना कुछ नहीं है, पकड़ो, इसी को ही छेड़ना नहीं। यहाँ एक आर्क मारो, यहाँ एक आर्क मारो। अब बिना सेंटर, बिना उसके नीडल के और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस डिस्टर्ब किए, यहाँ पर नीडल रखो, इस बार यहाँ पर, और एक इन दोनों आर्क को कट कर दो। समझ गए। और फिर इन दोनों को ऐसे करके इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जोड़ दो। भाई बात समझे कि नहीं समझे। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, बस बात खत्म। ये जो होगा ना, ये हमेशा सेंटर से पास होगा, और ये 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर करना है, बिल्कुल यही काम यहाँ पर करना है, बिल्कुल यही काम इसमें भी करना है। कि भाई ये जो ए बी जो कॉर्ड है, इसका मोर देन हाफ लो, आर्क कट करो। वो आर्क हो सकता है यहाँ आ जाए, वो हो सकता है इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्क आर्क होता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आए और यहाँ पर ऐसे आए। फिर यही काम बी पे रख के करना, डिस्टर्ब नहीं करना बीच का डिस्टेंस, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ये इसको ऐसे काटेगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल यही काम सी डी पे रख के करना है। मोर देन हाफ लो, एक जगह ऐसे कटेगा, एक जगह ऐसे कटेगा, फिर ये इसको ऐसे काट दो, फिर इसको ऐसे काट दो। ठीक है, ऐसे मतलब इधर कटेगा कहीं। फिर क्या करना है, जोड़ दो। फिर क्या करना है, ये इसका इसका ऐसे जोड़ दो।
इसका और इसका ऐसे जोड़ दो। यहाँ पर अच्छा नहीं बन रहा क्योंकि मैंने कंपास से ढंग से बनाया नहीं है। ठीक है, मैं सेंटर हटा देता हूँ। क्लियर है? अब जब कभी भी ये लाइन, कौन सी लाइन, जो मेरी जो लाइन ज्वाइनिंग, अच्छा दोनों ब्लू कलर की बन गई है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको ग्रीन कलर की बना देते हैं। जब कभी भी आपने जो लाइन बनाई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो वाली जो लाइन बनाई है, ये दोनों लाइन जहां मिलेंगी, ये दोनों ही लाइन जहां मिलेंगी, ये पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, यही इस सर्कल का सेंटर होगा। समझ गए? मैं आपको बताता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। आपने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी है, मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर अपने आप हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। ये भी परपेंडिकुलर है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। यही हो रहा है कि नहीं? और ऐसा आपने कब पढ़ा था कि एक सर्कल है, सर्कल सेंटर से एक लाइन आती है कॉर्ड पर, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट भी होता है। और मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ से आ रही है? सेंटर से आ रही है। सीडी पे जो लाइन कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है? सेंटर से आ रही है। इसका मतलब ये दोनों ही लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो सेंटर ही है, इसलिए दोनों जहां मिल रही हैं वो सेंटर है। बात समझे? बस यही है लॉजिक। तो आप ये बना के मेरे को भेजने वाले हो, हाँ? क्या बोले? कुछ बोला ना तू? स्टेप्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे दो भेजना है, एक ये और एक ये। समझ गए? थोड़ा सा बड़ा बनाना इसको, मतलब ऐसा बॉटल का ढक्कन छोटा सा है उसको लेके कर रहे हो, तो इतना सारा काम इतनी सी जगह में कर नहीं पाओगे, पूरा वो हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सर्कल लो, बड़ा मतलब मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, इतना ऐसे, इतने हाथ का। थोड़ा बड़ी चूड़ी होती है वैसी कुछ, चूड़ी उड़ी तो फिर भी चलो, कुछ ना मिले तो चूड़े से कर देना। हाँ, कड़े कड़ा भी है ही, छोटा ही है उससे, मतलब कड़ा ठीक है लास्ट ऑप्शन रखना, उससे बड़ा कुछ मिले तो बनाना। नहीं है, कुछ नहीं है तो सर्कल, कंपास तो है ही, एक सर्कल बना देना उसी से। भले ही सेंटर पता हो, लेकिन कम से कम देख लेना आप जो बना रहे हो, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जो है सेंटर पे, आपके एक्चुअल सेंटर पे आके मिल रही हैं या नहीं, वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी बनाओगे और एक रैंडम आर्क ऐसा बनाओगे। ये आर्क अपने हाथ से मत बनाना, ठीक है? मैंने भी अपने हाथ से ऐसे करके नहीं बनाया था, मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल को मिटा दिया था, ताकि एक प्रॉपर आर्क हो। ठीक है, इसलिए तो ये दोनों काम आप भेजने वाले हो कि नहीं, जल्दी से बोल दें, ठीक है? हाँ। क्यों, क्या हो गया कल के लिए? घूमने जाना है तेरे को? बस फिर रख लेंगे कभी भी।